This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः निज श्रावण शुद्ध प्रतिपदा दिनांक 17 अगस्त 2023 भावप्रकाश निघंटु रसोन शंखं चक्रं जलौकां ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। प्राणे रसोनस्य कार्यम् रसोनः प्राणवायुं शमयति तस्य स्थानान् बृंहयति अर्धं पक्षाघातम् एकाङ्गवातं च रसोनः शमयति। तर्हि प्राणवायोः शमनं रसोनद्वारा क्रियते एवञ्च तस्य यानि स्थानानि तानि अपि दुर्हितानि भवन्ति। ये केचन रोगाः अर्दितः पक्षाघातः एकाङ्गवातः वा तान् रसोनः शमयति। तो इन सभी रोगों में रसोन प्रशस्त इस प्रकार का है। प्रतिष्ठाय रसोनः प्रशस्ता, प्रतिष्ठाय में रसोन प्रशस्त है। क्षयजं प्रतिष्ठायं रसोनः सपिप्पलियुतः आशुहन्ति। तो ये थोड़ा देखना चाहिए। तो पिप्पलयुक्त इस प्रकार का रसोन क्षयज प्रतिष्ठाय में अच्छी दवा है, तात्काल लाभ देता है। श्वासे कासे हिक्कायांच्या आहारे रसनों प्रयोजय। एक वातकफ प्रधान इस प्रकार की अवस्थाएं अगर है, श्वास कास हिक्का, तो आहार में रसोन का प्रयोग होना है। तथा च तेषां वेगकाले रसोन रसम सघृतम लेहेत नावयेद्वा। और वेगकाल में रसोन रस सघृत लेहन अथवा नावन करना है, ये काफी तीक्ष्ण हो सकता है, तो देखकर करना चाहिए। तैक्ष्ण्यात् औष्ण्याच्च रसोनः उरस्थितं कफम आशु विलयति विबंधन च नाशयति। तो तीक्ष्ण और उष्ण होने के कारण रसोन उरस्थित जो कफ है उसका तात्काल विलयन करता है, विबंध का नाश करता है। प्राण से अनुलोमन कृत्वा हिक्काम श्वासं च आशु नाशयति। तो मैंने तो कभी इस प्रकार का प्रयोग नहीं किया गया मुझसे, मेरे द्वारा, कि रसोन रस घी के साथ चाटने के लिए देना है। ये मैं भी थोड़ा सोचूंगा। रसोना कफस्य दौर्गन्ध्यं नाशयति।
तो उसका दुर्गंध भी दूर करता है। संधिपातजे कासे क्षयजे कासे च उरस्थ धातूनां पाको भवति। पाकात् पूतिपोयपमं विसृङ् कफं ष्ठीवति। तस्मिन् रसोनकल्पः अतिशयेन प्रशस्तः। तो एम्पायमा करके जो कंडीशन है ये काफी गंभीर कंडीशन मानी जाती है। तो पस निकलता है पुयोपमम विसरण कफम इस प्रकार से, और उसमें रसोन कल्पा भी तो हायर एंटीबायोटिक्स दे देते हैं इसमें, लेकिन ये शायद हम रसोन के बारे में सोचे। बानानाम कासे श्वासे च रसोन रसा सक्ष उदरा प्रशस्ता। ये काफी तीखा होता है, तो शहद की मात्रा ज्यादा डालनी पड़ेगी बालों में अगर प्रयोग करना है तो। तथा च तस्मिन् बाला रसोनुमालां कंठेन धारयेत्। ये प्रचलन है आदिवासी वगैरह लोगों में, इस प्रकार का रसोनुमाला कंठ धारण ये करे। जैसे ये रुद्राक्ष वगैरह माला धारण की जाती है, उसी प्रकार से ये कंठ में रसोन की माला धारण करना, और ये काफी आसान है, ये तकलीफ भी नहीं देगा इस प्रकार का। रसोनस्य गंधेन सूक्ष्मस्य लीनस्य च कफस्य विलयनम भवति। तो उसके गंध से सूक्ष्म और लीन कफ का विलयन होता है। रसोना नेत्र्यः वातक प्रकोपे कफावृते प्राणे वा दृष्टिर्दुष्टा भवति। तो कफावृत प्राण में वायु की दृष्टि होती है, दृष्टि की दृष्टि होती है। तेन सम्यंग नेक्षते तदा रसोनः प्रशस्तः। तो ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता तो रसोन प्रशस्त है। सघृत क्षौद्र युक्तः रसोनः नत्यंदम रात्र्यंधन व नाशयति। तो ये मैंने भी नहीं प्रयोग किया है। नक्तांध के पेशेंट रहते हैं वास्तव में, और फिर उसमें जो अंजन वगैरह आए हैं उनका प्रयोग करते हैं, फिर भी आभ्यंतर प्रयोग के लिए इस प्रकार का घृत क्षौद्र युक्त रसोन ये जरूर सोचने की चीज है। उदाने रसोनः उदानम अनुलोमयति तथा च कफम हत्वा स्रोतोरोधम विनाशयति। तो उदान का अनुलोमन और कफ नाश करके स्रोतोरोध दूर करता है। तेन उदानस्य संचरणं सम्यक् भवति। उदानस्य रोधात् मुखं कृष्णं नीलं श्यामं वा भवति। उदानस्य रोध, इसका रेफरेंस कुछ है क्या पता नहीं लग रहा। तत्र लशुनस्य स्वरसः सघृतु मधुयुक्तः प्रशस्तः। तो उसमें लशुन सघृतु मधु इस प्रकार का, तो घृत और मधु ये दोनों के अनुपान के साथ में दे रहे हैं, इस प्रकार से है। सा उदानम अनुलोम्य वर्णम प्रसादयति। अरुचौ कंठरोगे प्रतिष्ठाय स्वरभेदे च रसोनम आहारे योजयेत् किंतु कंठदाह रसोनः न प्रशस्तः। अगर कंठदाह लक्षण पित्त के जरिए हो रहा है तो उसमें रसोन प्रशस्त नहीं है, लेकिन वात कफ प्राधान्य अगर जिन जिन रोगों में है उन सभी में ये प्रशस्त इस प्रकार का है। एक संधिगत बात में कुछ लोगों में सीढ़ियां उतरते हुए तकलीफ ज्यादा होती है, कुछ लोगों को सीढ़ियां चढ़ने में ज्यादा तकलीफ होती है। तो अगर चढ़ने में ज्यादा तकलीफ होती है तो ये उदान की विकृति है, और फिर उदान के लिए कुछ काम करना है। एक तो मांसशिरा स्नायु इनका भी संबंध होता ही है इन सभी में, और उसके हिसाब से कुछ करना है। लेकिन अगर चढ़ते समय तकलीफ ज्यादा होती है, सांस फूलती है, तो उदान का मतलब ऊपर लेके जाना इस प्रकार से, और उस दृष्टि से उदान की दृष्टि है ऐसा समझकर दवाइयों का प्रयोग करना है। उसके लिए अलग काल नहीं बताया गया। प्राण के लिए अलग काल बताया गया, अपान के लिए अलग काल बताया, समान के लिए अलग काल बताया, व्यान के लिए बताया। सायमाशस्य तो उत्तरेय उदान का अलग काल इस प्रकार का रहेगा।
तो उसमें इस प्रकार का रसों का प्रयोग अगर करते हैं तो एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और कुछ लोगों को उसका गंध पसंद नहीं है, एक आपत्ति है थोड़ी-सी। तो आई थिंक मुझे रसों की टैबलेट्स भी मिलती है, इसका या कैप्सूल मिलती है, तो उनका प्रयोग शायद कर सकते हैं इस प्रकार से। और अगर नीचे उतरते समय ज़्यादा तकलीफ होती है, तो ये कफ के गुरुत्व के कारण ज़्यादा इस प्रकार का है, तो उसमें कफघ्न चिकित्सा देनी है। तो ये संधिवात में ये बात ध्यान में रख सकते हैं और फिर उसके आधार पर कुछ कर सकते हैं। उनको वट्टी दे सकते हैं क्या? वट्टी तो दे सकते हैं। दोनों हो तो सर फिर मांसशिरा स्नायु से ही पाला पड़ेगा। अभी ज़्यादातर ज़िक्र किया जाता है, वो एक्स-रे निकालते हैं और फिर गैप कितनी कम हो गई है, खास करके जानुसंधि के बारे में। और फिर उसके आधार पर ये रिप्लेसमेंट सर्जरी बताई जाती है। तो गैप कितनी कम हुई है, ये तो हमें भी देखना है एक बार। लेकिन ज़्यादातर ये मामला मांसशिरा स्नायु से संबद्ध है, अस्थि या अस्थि संधि से संबंध कम कम है इस प्रकार से। और ज़्यादातर देखा गया है कि मलावष्टंभ होता है, पेट में गुरुता होती है और मैं शुरुआत करता हूँ वो ब्रेकफ़ास्ट बंद करना पहले और चाहे तो रात का खाना भी बंद करके केवल मुद्गेयूष, कुलथ्यूष इस प्रकार से देना। पेट जैसा हल्का हो जाता है वैसे दर्द कम हो जाता है। ये बहुत बार देखा गया है इस प्रकार से। तो ये संधि के बजाय मांसशिरा स्नायु से संबद्ध ज़्यादा है, ये एक बात ध्यान में इस प्रकार की लेनी है। फिरते दोनों प्रॉब्लम हो तो ठीक है, मैंने बताया अभी इसके बारे में। लेकिन ये एक पूछना है कि चढ़ते समय ज़्यादा तकलीफ होती है, उतरते समय ज़्यादा तकलीफ होती है, ये पूछ लेना ज़रूरी इस प्रकार का है और शायद हम उदान के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, तो ये करना है। मैंने एक अजीब सवाल कोलटकर सर से पूछा था और उन्होंने भी अजीब उत्तर दिया था। उस समय में कोई छोटा बच्चा मेरे गोद में था। वो सो गया था, करीबन 1 डेढ़ बरस का होगा। तो जैसे वो सो गया, तो उसका वज़न मुझे महसूस होने लगा, भारीपन महसूस होने लगा। अब वही बच्चा जब जाग रहा है, कुछ बोल रहा है वगैरह-वगैरह इस प्रकार से, तो वज़न का एहसास नहीं होता। लेकिन सो जाने के बाद भारीपन लगता है कि अरे! ये ज़्यादा बोझ हो रहा है इस प्रकार से। तो कोलटकर सर साथ में थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये ऐसा क्यों होता है? मेरे मन में था, जो आधुनिक फिजिक्स के आधार पर उसका उत्तर था, कि गुरुत्व मध्य जो है, वो जब व्यक्ति जागृत है, तो वो थोड़ा इधर-उधर घूमता रहता है। एक बार सो गई व्यक्ति बच्चा सो गया, कि उसका गुरुत्व मध्य फिक्स हो जाता है किसी एक जगह पे और फिर उसके आधार पर वहाँ पे गुरुत्व फ़ील होता है। ये मैंने सोचा था। लेकिन कोलटकर ने सर ने कहा कि जागृत अवस्था में उदान अच्छे तरीके से काम करता रहता है और निद्रावस्था में उसका विश्राम हो जाता है और फिर उसका जो ऊर्ध्व इस प्रकार से उठाना, अ, ऊपर की तरफ गति देना, ये काम बंद हो जाने के कारण भारीपन लगता है इस प्रकार से। तो एक थोड़ी अजीब बात है कि हम जिस तरीके से हमारा कंडीशनिंग हुआ है, उस कंडीशनिंग के आधार पर ही हम सोचते हैं और ये बड़ा मुश्किल मामला है। दूसरे किसी तरीके से हम सोच ही नहीं सकते, ये बड़ा मुश्किल मामला इस प्रकार का है। कोरटकर सर के भाई उनको वामन या नाना, उनको सर के पिता ने
मौंजीबंधन होने के तुरंत बाद वैदिक पाठशाला में डाल दिया। फिर 12 बरस वेदाध्ययन किया और फिर फॉर्मल एजुकेशन में आए, बाहर से एसएससी की परीक्षा दे दी, आगे एमएससी गणित में हुआ, मैथमेटिक्स में किया। उपजीविका जो चलाए वो मैथमेटिक्स की क्लासेस चलाए उन्होंने, उसी पर उपजीविका हो गई। अब उन्होंने अपने बेटे को समीहन ऐसे ही मौंजीबंधन होने के तुरंत बाद वेद पाठशाला में डाल दिया। ये तो काफी आगे की बात थी, जब ये सब फॉर्मल एजुकेशन एस्टेब्लिश हुआ था उस समय में। उसने सोचा कि नहीं, मैं इसी में रहूंगा, मुझे ये फॉर्मल एजुकेशन लेना ही नहीं है। जनरली ये लोग उपजीविका के लिए पौरोहित्य करते हैं और उसमें आमदनी अच्छी होती है। लेकिन उसको उसमें भी रुचि नहीं थी। वो बोला मैं केवल अध्यापक रहूंगा, वेद पाठशाला में सिखाता रहूंगा, चाहे मुझे कुछ पैसा कम मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उससे से संतुष्ट हूँ। और वो वही कर रहा है। अब जिसने इस प्रकार से फॉर्मल एजुकेशन लिया ही नहीं है, उनकी सोच बहुत ही अलग होती है। कि हम शुरुआत से स्कूल से पढ़े लिखे होते हैं तो ये गुरुत्व मध्य वगैरह की बातें हमारे मन में आ सकती है, लेकिन इनके मन में इस प्रकार की कोई बातें आने का संभव ही नहीं है। उनको उनकी परंपरा में जो कुछ सीखा होगा उन्होंने, उसे के आधार पर उनकी बुद्धि होगी। और ये काफी अलग बात है, काफी अच्छी बात है। रामानुजन के मेरे बारे में मैंने कहा था कि रामानुजन सीडैक में काम करता है, पहले पुणे में था, अभी बेंगलोर में है। और धोती और उपरण इस प्रकार के वेश में पूरे सीडैक में काम करता रहता है और केवल कूप का ही जल पीते हैं, रेगुलर जल जो है नहीं लेते हैं इस प्रकार से। उन्होंने व्याकरण विषय में 12 बरस तक अध्ययन किया। फिर कंप्यूटर में स्कूल लेवल पे आए, 11 की परीक्षा दे दी और फिर बाद में बी कंप्यूटर साइंस कर दिया। और फिर सीडैक में लग गए। तो उन्होंने संधि पैकेज बनाया कि कोई भी आप शब्द दे दो, तो संयुक्त इस प्रकार का, तो उसका संधि विग्रह क्या है ये बता देंगे, या आपको किसी संधि करना है तो वो भी करके दे देंगे इस प्रकार से। ये संधि पैकेज उनका सीडैक में उन्होंने बनाया था, क्योंकि पाणिनि के रूल्स जो है वो काफी अच्छे हैं और नियम अपवाद इस प्रकार से देते जाते हैं। तो उसके आधार पर इस प्रकार का सॉफ्टवेयर आसानी से बन सकता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारा कंडीशनिंग किस प्रकार से होता होगा, उसके आधार पर हमारी सोच रहती है, उससे अलग हम सोच ही नहीं सकते और ये बड़ी दिक्कत है। और अनलर्निंग, जो कुछ सीखा है उसको भूल जाना, ये काफी मुश्किल मामला है। पूरी तरीके से भूल नहीं सकते हैं इस प्रकार से। तो एक ही बात हो सकती है कि प्राचीन भारतीय शास्त्रों का अध्ययन बढ़ाना, कि जिसके आगे ये जो अर्वाचीन विज्ञान है वो छोटा हो जाए, तो शायद हमें अच्छी तरीके से पता चलेगा। तो ये उदान के बारे में मैंने कोल्हटकर सर से ऐसा ही सवाल पूछा, उन्होंने ऐसा ही जवाब दे दिया और फिर ये बातें सामने आई कि इस प्रकार से भी विचार हो सकता है, उदान का जो बल है वो ऊपर लेके जाना इस प्रकार का है। और फिर चढ़ाई में इस प्रकार से तकलीफ होती है तो उदान का बल बढ़ना है। वैसे जो गिरियारोहण वगैरह करते हैं उनके लिए तो उदान का बल काफी अच्छा होना ही है, ये एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। व्याने लशुनो कफवृद्ध्या हृदये गौरवं जायते, वातवृद्ध्या च हृदये शूल्यते तूद्यते च। कफ वृद्धि से हृदय में गौरव और वातक की वृद्धि से हृदय में शूल या तोद इस प्रकार का होता है। तेषु रसोनः प्रशस्ता। तो कफज रोग में साष्टम गर्भवत, जैसे कि अंदर पत्थर रखा है,
इस प्रकार का महसूस होता है मरीज को। तो ये बताने वाले लोग भी रहते हैं कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे पत्थर रखा है, इस प्रकार से। नासा से सूंघकर किताब पढ़ना, ऐसा केबीसी के एक कंटेस्टर का देखा, उसको हमारे इंद्रिय सन्निकर्ष से कैसे समझे। नासा से सुनकर किताब पढ़ना, अजीब है ये। लेकिन क्या सूंघना है, किताब को ही सूंघना है या दूसरी कोई बात सूंघते हैं इस प्रकार से। अभी एक बात ऐसी है कि गंधगुण प्रधान पृथ्वी तत्व होता है, और जो भी इस प्रकार के सुगंधित द्रव्य है वो शरीर में पृथ्वी महाभूत को बढ़ावा देते हैं। अभी विटामिन D3 के लिए या ऑस्टियोपोरोसिस के लिए खास करके नेजल स्प्रे आया है एलोपैथी में। और उसके जरिए ऑस्टियोपोरोसिस में फायदा होता है, किताब को ही। ये थोड़ा अजीब है। हाँ, सोचेंगे इसके बारे में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार के सूंघने से भी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, खास करके पृथ्वी महाभूत को बढ़ाने के लिए। तो मैंने कई मरीजों में जहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस है या वात का प्राधान्य बहुत ही ज्यादा है और मानसिक कुछ ना कुछ कारण इस प्रकार के है, वहां अत्तर सूंघने के लिए कहता हूँ। खास करके चंदन या मिट्टी का अत्तर। वर्षा ऋतु में मिट्टी का अत्तर मिलता है, बाकी नहीं मिलता, बाद में नहीं मिलता। लेकिन तत्र गंधवती पृथ्वी, इसके आधार पर हमें ये समझ लेना है कि ये गंध से पृथ्वी महाभूत का पोषण शरीर में होगा। सुखानुबंधी सूक्ष्मश्च सुगंध रोचनो मृदु, ये सुखानुबंधी इस प्रकार का है सुगंध जो है वो, और सुख का अनुबंध निर्माण करने वाला है, इसलिए उसको सेवन करना है। जैसे गंध लगाना, माल्य धारण करना, ये सभी उसी के हिसाब से बताए गए हैं, हम करते नहीं है। तो अभी अत्तर को तो कर सकते हैं, लेकिन अभी ज्यादातर अत्तर सिंथेटिक है। अगर नैसर्गिक अत्तर चंदन हो, गुलाब हो, खस हो वगैरह इस प्रकार का, तो उनका नित्य रूप से प्रयोग अगर करते रहते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। ये जो कक्षा में स्वेद प्रवर्तन होता है और उसको एक गंध आती है, कुछ लोगों को वो भाती है, कुछ लोगों को नहीं भाती है, इस प्रकार से। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में बताया जाता है कि कोई वैज्ञानिक था और इस प्रकार का गंध सूंघना, अपने ही स्वेद गंध को सूंघना, ये कोई एक औरत स्त्री करते समय कर रही थी, बार बार करती थी। तो उससे पूछा कि तुम क्यों करती हो, तो उसने कहा मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ, मुझे एनर्जी मिलती है। तो फिर उसके बारे में रिसर्च हुआ आगे, और उसमें कुछ हार्मोन्स वगैरह इस प्रकार के हैं जो हमें उत्साह देते हैं। तो ये आगे संशोधन उसके ऊपर हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में इस प्रकार का कुछ है। तो कहने का तात्पर्य यह अर्थ है, प्रत्येक इंद्रिय पांचभौतिक आहेत, प्रत्येक इंद्रियात जे महाभूत अधिक आहेत त्या विषयाचे ग्रहण त्या इंद्रियाने होते। प्रयत्न केल्यास योग साधनज प्रत्येक इंद्रियाने सर्वच महाभूत विषय ग्रहण करणे शक्य हो आहे। तर हाथ की उंगली में
सुनपन आया और बाद में एक भाग में टेंडरनेस, जहाँ टेंडरनेस है वहाँ मांस ज्यादा है, स्पर्श सर्वसहत्व है, इसको समझा दे। क्यों हुआ, कोई रोग है या की हिस्ट्री नहीं है। ये स्पर्श ज्ञानम असंशयम, ये रक्त का कर्तव्य है, काम है, तो शायद यहाँ पे रक्त मोक्षण से फायदा इस प्रकार का होगा। और वैसे भी टेंडरनेस है तो पित्त और रक्त का संबंध है। तो उसके बारे में सोचो। भौतिकानि च इंद्रियाणि आयुर्वेदे वर्ण्यन्ते, ये सुश्रुत का कहना है। एकैकाधिक युक्तानि खादीनाम इंद्रियाणि, तो आकाश, श्रोत्रेंद्रिय में केवल आकाश, स्पर्शेंद्रिय में आकाश और वायु, चक्षुरेंद्रिय में आकाश, वायु और तेज, इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं, ऐसा बताया गया है। अब बात यह है कि अगर किताब सूंघते हैं और पढ़ते हैं, इसमें घ्राणेन्द्रिय और चक्षुरेंद्रिय इन दोनों का संबंध इस प्रकार का रहेगा। सूंघने से पढ़ाई नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। मनोज का भी जो कहना है वो गंधतेल नस्य भग्न में अस्थि दूष्य, नस्य का संबंध प्राण उदान व्यान उदान से, इसी वायु का संबंध वातव्याधि का अस्थि संबंध है, उसमें भी नस्य उपयोगी है। गंध तेल में पेट में भीतर तो दे रहा हूँ, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह इस प्रकार की कुछ समस्या है तो, लेकिन नाक में डालने के लिए नहीं दिया था, या फिर नाक में डालने के लिए सुगंधित द्रव्यों से कुछ इस प्रकार का करे और उसका अच्छा परिणाम निकल आए। लेकिन अत्तर सूंघने से एक सुखानुभव की प्रतीति होती है। और मैंने और एक देखा, हाथ में अगर हाथ अत्तर थोड़ा सा लगा के सोते हैं तो मच्छर नहीं आते नजदीक। उनको ये गंध पसंद नहीं है, कोई भी थोड़ा भी तीव्र गंध हो तो पसंद नहीं है। तो मच्छरों से बचने के लिए भी ये तरीका हो सकता है कि सुगंधों का प्रयोग इस प्रकार से करें। और अर्क प्रकाश करके एक ग्रंथ है, केवल अर्क ही बताए हैं उसमें। बहुत सारे वनस्पतियों के अर्क है, सिंगल है या बहुत सारे वनस्पतियां इकट्ठा किए हैं। तो उसमें जो उड़नशील द्रव्य है, खास करके गंध महा गुण के सहित महाभूत इस प्रकार से, उनके लिए अर्क कल्पना अच्छी है। मैं जहाँ जाता था भट्ट सर के यहाँ, वहाँ आसवारिष्ट और अर्क मिला के देते थे। सौंफ का अर्क वगैरह ऑल्सो वेरी गुड, अष्टगंधा इज ऑल्सो वेरी गुड। या तो ये आसानी से मिलता है, तिलक माथे पर तिलक लगा सकते हैं अष्टगंध का इस प्रकार से। और वो भी शायद हमारे लिए एक अच्छा होगा, एक उसका अधिदैविक गुण क्या है मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी सुखानुबंध निर्माण करने के लिए अच्छा होगा, और मे भी मच्छरों को दूर रखने के लिए भी अच्छा होगा। तो ये बात हमें समझने, कोलटकर सर ने एक बार कहा था ये ओडोमास के बारे में, तो बोले कि ओडोमास अगर नहीं है तो कैलाश जीवन है तो भी लगा सकते हैं। तो कैलाश जीवन से भी मच्छर नहीं काटते हैं क्योंकि उनका गंध उसको पसंद नहीं है। तो ये भी एक अजीब बात इस प्रकार की है। तो मुझे लगता है कि हम किस महाभूत की कमी है, ये सोच समझकर उस महाभूत को किसी न किसी तरीके से देने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। कैलाश जीवन में चंदन है, कपूर भी है। अनिद्रामध्ये पण गंधगुणचा वापर अत्तर वगैरह करता येईल, येस कर सकते हैं इस प्रकार से। नक्सीर फूटने पर गीली मीठी सूखते हैं गांव में। ओके। तो ये भी अच्छा है
इस प्रकार से। तो स्राव को कम करने के लिए गंध पृथ्वी महाभूत की आवश्यकता इस प्रकार की होती है। तो ये बात जरूर ध्यान में आ सकती है। तो हम निकले उड़ान से काफी बह गए। तुलसी ऑयल इज मॉस्किटो रिपेलेंट, ओके, लेकिन ये शायद ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण होगा, लेकिन ठीक है, जिनको कफ की शिकायत है उनके लिए तो बेहतर इस प्रकार का है। तो कफज हृदरोग या वातज हृदरोग, इसमें रसोन प्रशस्त है। लोगों में केवल रसोन प्रशस्त ही इतना ही मालूम होता है, और पित्त का संबंध है तो भी रसोन दे देते, ये तो गलत बात है। कफ और वात के लिए रसोन अच्छा है, पित्त के लिए अच्छा नहीं है इस प्रकार से। तर रसगतं कफम वातंच हत्वा हृदयाय बलं यच्छति। तो ये बात लोगों में प्रचलन में है कि रसोन हृदय है इस प्रकार से, और फिर उसका वही बात प्रयोग करते रहना आवश्यक इस प्रकार का रहा। रसोनः मेधां बुद्धिं च वर्धयति, ये एक अलग चीज है कि मेध्य भी है, तो मेधा और बुद्धि को बढ़ावा देता है रसोन। और उस हिसाब से वैसे रसोन रसायन है, वाजीकरण है, मेध्य है, ब्रूहण है, वगैरह वगैरह काफी चीजें उसमें है। तो इसका नियमित सेवन करते रहना बेहतर इस प्रकार का है। ये जो आला लहसुन मिर्ची इस प्रकार का पेस्ट बना के रखते हैं और सभी सब्जियों में डालते हैं, वो अच्छा नहीं है वास्तव में। लेकिन अदरक का और लहसुन का प्रयोग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, इकट्ठा भी हो सकता है। कच्चा बेटर है। इसमें एक मैंने ये गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है गार्लिक रिसर्च पर, यहाँ जुन्नर के नजदीक कहीं पे है। मैंने 2-3 बार रास्ते में जाके जाते हुए देखा था, और नाम मुझे में पक्का नहीं है याद, लेकिन सेंट्रल दिस गार्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इस प्रकार की है। और उनका कहना है कि एक बार उसका छिलका निकाल दिया जाए तो तुरंत उसका प्रयोग करना चाहिए। राजगुरु नगर, हाँ, तो तुरंत उसका प्रयोग करना चाहिए क्योंकि उसमें जो उड़नशील द्रव्य है वो उड़ जाते हैं इस प्रकार से। अब इसको शीले तैल लशुनम, ये शायद तेल के साथ उसको इकट्ठा करेंगे तो ये बच जाएगा इस प्रकार से। और कफवात प्राधान्य है तो इसका जरूर प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक ही बात है कि उसका गंध आता है मुख में या नाक में या शरीर में, अगर इस प्रकार का फैल गया तो शरीर को भी गंध आता है रसों का। वो कुछ लोगों को पसंद नहीं है, खुद को या दूसरे लोगों को इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट द्वारा स्थापित ये भी है केवल रसों के लिए। जैसे केवल मध के लिए सेंट्रल भी रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में है, उसी प्रकार से इंस्टीट्यूट है। तो कम से कम उन्होंने क्या रिसर्च किया है, क्या ढूंढ निकाला है, ये तो कम से कम समझ लेना चाहिए। ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। मेधा वृद्ध्यर्थम रसोना नित्यम आहारे उपयोजयेत्। तो मेधा वृद्धि के लिए रसों का नियमित रूप से आहार में सेवन करना है। अब केवल आहार में रस सेवन करने से फायदा होगा, कितना होगा, ये थोड़ा सा देखना चाहिए। लेकिन बोथ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, केवल रसों की नहीं है। मुझे तो थोड़ा याद आ रहा था कि रसों के बारे में है वहां पे इस प्रकार से। और वैसे दोनों के गुणधर्म समान है, केवल रसोन उष्णवीर्य है और पलांडु जो है वो शीतवीर्य है, इतना ही फर्क है। और रसोन जैसे गुणधर्म पलांडु के बताए गए हैं इस प्रकार के। Sir, I met one patient yesterday. She is 73-year-old with complaint of bilateral
knee pain. She said that she doesn't know when to go for urination, no sensation. But her first face gets fully sweaty, and then she knows that now it is time to pee. What should be this? What could be this? हाँ, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। हाँ, ये प्राण का कार्य है, इंद्रिय दृक प्राण बताया गया है। और इस प्रकार से सेंसेशन नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, ऐसी कुछ स्थिति होती है तो मैं प्राण काल में औषधियों का प्रयोग करता हूँ। और इंद्रिय बोधन अम्लरस बताया गया है। यह अष्टांग संग्रह में आया है। तो इंद्रियों की जागरूकता, उनका बोध होना, इसके हिसाब से ये अम्ल रस का प्रयोग होता है। मैं ज्यादातर अमल की का प्रयोग करता हूँ। प्राण काल में अमल की शहद के साथ या फिर रौप्य भस्म शहद के साथ देते हैं या आंवले के मुरब्बे के साथ देते हैं। तो इसमें कंट्रोल अगर नहीं है, सेंसेशंस नहीं है, तो इसमें लाभ होता है। ये कौन सी कंडीशन है उसके आधार पर ये देखना पड़ेगा इस प्रकार से। और वचा भी संज्ञा बोधन है, तो खास करके बालकों में नाभिपूर्ण वचा तेल का करते हैं रात को सोते वक्त, तो वो जग जाते हैं, नो इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, तो वो जग जाते हैं और फिर उनको आसानी से पेशाब के लिए ले जा सकते हैं। तो ये थोड़ा इंद्रियों के ऊपर काम करने के हिसाब से ये थोड़ा देख सकते हैं कि इंद्रिय दृक प्राण है और प्राण काल में औषधियां देना और खास करके अम्लरस की औषधियां देना, ये इसमें अहम इस प्रकार का रहेगा। स्मृति भ्रंशात् उन्मादः अपस्मारश्च जायते तत्र तमोगुणस्य आवरणं लशुनः दूरीकरोति। तो धीरे धीरे स्मृति भ्रंश से उन्माद और अपस्मार निर्माण होते हैं और फिर तमोगुण का जो आवरण है वो रसोन दूर करता है। तस्मात् मानस रोगे रसोनः प्रशस्तः। तो मानस रोग में रसोन प्रशस्त इस प्रकार का है। रसोन पलांडु के इतने औषधि गुण होने पर भी रिलीजियस पर्सनालिटीज क्यों इनसे परहेज करते हैं? ये जो वाजीकरण इफेक्ट है उसके जरिए नहीं लेते। खास करके चातुर्मास में अभी वर्षा ऋतु में खास करके 15 दिन में एक बार इतना ही मैथुन करना है, ऐसा बताया है। और फिर इससे अगर कामेच्छा बढ़ती है तो शायद ये बात होती है, इसलिए ये नहीं करते हैं। वैसे जैनों में दीक्षा लेने के बाद स्नान निषिद्ध है। जिन साधु साध्वियों को मैंने अभ्यंग बताया था, तो अभ्यंग के बाद स्नान नहीं कर सकते, तो गर्म पानी से सिर्फ पोंछ लेना, ये मैं बताता हूँ। और उसमें भी यही कारण है कि स्नान निवाजीकरण है, तो उत्तेजन मिलता है, इसलिए नहीं करना है इस प्रकार के। उदर पैथोलॉजिस्ट वेदम्बुवाहिनी रुद्वा आल्सो मूत्रलप पतम से अर्क भी निकालते, तो अच्छी बात है। वैसे मेरे भी चिकित्सा में रसोन का ज्यादा प्रचलन नहीं है। अभी ये पढ़ने का कारण ही इस प्रकार का है, खास करके गौ फड़के की किताब जो है, तो उसने काफी विस्तार किया है। जो भी निघंटु में बताया गया है उसका आगे विस्तार किया है और प्रैक्टिकल है।
तो इस प्रकार से रसोन का प्रयोग करना अच्छा है। कफ प्रधान, तम आवरण प्रधान, इस प्रकार का अगर मानस रोग हो तो रसोन उसमें अच्छा है, मेध्य कार्य करने वाला इस प्रकार का है। लशुनः सतैलः अपस्मारं हन्ति। मनोमूर्छा या संन्यास, ये जो 3 रोग बताए गए 24वें अध्याय में उसमें अंत में शीले तैल लशुनम पयसा व शतावरी, ये योग चरकाचार्य ने बताया। ये दोनों इतने अलग है कि तैल लशुन ये उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार का है। तैल खास करके उसकी उष्णता तीक्ष्णता को कम करता है। जो भी लोग ज्यादा तीखा खाते हैं वो उसके साथ तेल भी ज्यादा लेते हैं ताकि उसका दुष्परिणाम कम हो इस प्रकार से। ये मिसळ जो महाराष्ट्र में काफी प्रचलन में है, उसमें तरी डालते हैं ऊपर से। ये तो तेल ही है कि वो ऊपर देखे इतना तेल उसमें डालते हैं इस प्रकार से। उसमें तीखा भी होता है काफी, लेकिन ये तेल के जरिए उसका उतना दुष्परिणाम नहीं होता। तो रसोन अगर लेना है तो साथ में तेल का प्रयोग जरूर करना इस प्रकार का है। हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है तो अलग तैल लहसुन कर लेते हैं, लहसुन तेल में भून कर लेते हैं और वो इसके साथ कृष्णा दुर्जरा बताई गई है वास्तव में। वैसे ग्रंथों में जो कृष्णा है वो अलग है, वो तिलमाश विदलय कृता इस प्रकार का है, तिल और उड़द की दाल। इस प्रकार की कृष्णा ग्रंथों में बताई गई है और वो दुर्जरा बताई गई है। तो उसके साथ में अगर रसोन का प्रयोग करते हैं तो पचन होने में थोड़ी सहायता उसके मिलती है। हम्म, तो आहेच ना। मध्यम मांसम तथा अम्लंच हितम लशन सेविनाम, ये जो बात बताई गई है, लहसुन में अम्ल रस ऊन है तो उसको अम्ल रस से अगर जोड़ा जाए तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसलिए अम्ल तक्र में भिगो के रखते हैं रात में, सुबह धो लेते हैं और फिर तेल में भून लेते हैं, तो फिर उसका प्रयोग भली भांति हो सकता है। अभी एक मरीज में मैंने ये सुझाव दिया, वो तो एक्चुअली कैंसर की केस है और ब्रेन मेटास्टेसिस शुरू से ही है। डिप्लोपिया की शुरुआत हो गई थी। पेशेंट पूरा बेड रिडन है, उठना भी पॉसिबल नहीं है, कर्म हानि है पूरी तरीके से इस प्रकार से। पेट काफी भारी है और उसको 3.5 बरस हो गए हैं। जब कैंसर डिटेक्ट हुआ वो शायद कोलन का कैंसर था, मुझे अभी पक्का याद नहीं है, ब्रेन मेटास्टेसिस हुआ है। अभी हमारे हिसाब में वातव्याधि और खास करके आवृतवात इस प्रकार का और पित्त रक्त निर्मुक्त सभी आवरण के लिए रसोन बताया गया है। तो मैंने पहली बार रसोन तक्र में भिगो के फिर 3 रसोन दूध में क्षीरपाक करके और 3 रसोन तैल लहसुन के जरिए इस प्रकार के लेने के लिए कहा है। तो देखते हैं किस प्रकार से रिजल्ट आते हैं, लेकिन उसका अग्नि बिल्कुल मंद है। खाने की इच्छा नहीं होती, ऐसे ही खाना देते हैं, तो मैंने वो मना किया। और संसर्जन क्रम अष्टगुण मंड अभी बताया है। और भूख लगने पर आगे सोचेंगे, दूध के बारे में सोचेंगे, इस प्रकार का बताया है। तो लशुनः सतैलम अपस्मारम हंति, तो अपस्मार के लिए तैल सतैल लहसुन ये अच्छा है। अपस्मार वैसे भी एक मुश्किल बीमारी है और एलोपैथी में मास्किंग ऑफ सिम्टम्स करते हैं, अपस्मार का वेग नहीं आता तो लोग धन्य हो जाते हैं कि बस ठीक हो गई इस प्रकार से। लेकिन ये सही नहीं है, एक दिन भी गोली चुभती है
तो अपस्मार फिर से हो जाता है एलोपैथी की। और फिर उसके आगे 5 बरस 18 बरस इस प्रकार की दवा लेनी है, इस प्रकार से कहते हैं। इसमें बुद्धिमान्य निर्माण हो जाता है उस मेडिसिन के जरिए। नींद ज्यादा आती है, इस प्रकार से आवरण, तमक आवरण बढ़ जाता है इस प्रकार से। तो बेहतर ऑप्शन है कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का प्रयोग ही नहीं करे, लेकिन समाज मानेगा नहीं इस प्रकार से। तो अगर वो करना है तो हमारे साथ में औषधियां तमोगुण को दूर करने वाली इस प्रकार की देनी है। वैसी भी ऐसी ही स्थिति उन्माद में होती है। सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स में एलोपैथी की दवाई शुरू हो जाती है, मास्किंग ऑफ सिम्टम हो जाता है, फिर सोने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा सोते हैं, वजन बढ़ जाता है और बाद में एक आध बार हमारे पास आ सकते हैं। तो ऐसे हालत में ये दवाइयों को कम कर पाना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। वैसे उन्माद हमारे लिए साध्य होना चाहिए। केवल हिंसार्थी ग्रहोन्माद हमारे लिए असाध्य है या सांधिपातिक असाध्य है, बाकी उन्माद साध्य है। लेकिन हमारे पास मरीज ही आते नहीं है। वो शुरू में एलोपैथी में ही जाते हैं, 4-5 बरस के बाद शायद हमारे पास आते हैं। प्रीकर्सर ऑफ यूरिन, उसका भी यही कहना है। ये जो अभी डायलिसिस वाले पेशेंट को अवगाह देना है, तो मूत्र और स्वेद का केमिकल कंपोजिशन एक ही है इस प्रकार से। तो वहां से क्लेद को बाहर निकालेंगे तो भी किडनी फेलियर कम हो जाता है, ऐसा उसका कहना है। और स्वेद से क्लेद विधृति, मूत्र से क्लेद वाहनम, ये जो अंतर बताए हमारे यहाँ कर्मों के अधीन इस प्रकार के। तो क्लेद का धारण करना स्वेद का कार्य है और क्लेद को निकाल देना मूत्र का कार्य है। तो स्वेद अगर आता है तो शायद ये धारण नहीं होगा क्लेद का, और फिर ज्यादा मात्रा में स्वेदन करेंगे इस प्रकार से, तो उसमें से क्लेद निकल जाएगा। ये भी एक बात हो सकती है। संन्यासे कफावृते व्यानेश वेगस्य पुनरावर्तनस्य रक्षणार्थम लशुनस्य स्वरसा प्रशस्ता। अभी संन्यासावस्था में रसोन का प्रयोग नहीं किया गया, हेमगर्भ वगैरह ऐसा कुछ सुझाव देते हैं। लेकिन रसोन इस प्रकार से इसमें प्राण काल में अम्ल रस वाली दवा, चाहे अमलकी या रौप्य भस्म का प्रयोग करते हैं, और नाभि प्रक्षेप वचा तेल का करते हैं। तो ये शैया मूत्रता में काम करता है। तो संन्यासावस्था में ये देना थोड़ा सा आसान है। ज्यादातर संन्यासावस्था के लोग राइस ट्यूब पे होते हैं, मुंह से कुछ नहीं जाता। और वैसे रसोन स्वरस राइस इसमें जा सकता है, राइस ट्यूब में जाने में कोई तकलीफ नहीं है। घी उसके साथ नहीं जाएगा, लेकिन शहद जा सकेगा या पानी जा सकेगा इस प्रकार से। और फिर तमक का आवरण इस प्रकार का है तो उसमें जरूर काम करेगा। तो ये बात मैं भी ध्यान में रखूंगा, क्योंकि ये आसानी से कह सकते हैं लोगों को। और जनरली फीड देने के लिए जो लोग जाते हैं अंदर, वैसे आईसीयू में रहते हैं, वो फीड के साथ ये दे सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। व्यानस्य प्रकोपात् चित्तस्य उपप्लवो भवति तथा व्यानस्य शमनार्थम रसो नः देयः। तो व्यान का संबंध हृदय से ज्यादा है, ओज से ज्यादा इस प्रकार का है, मन से भी है। तो चित्त का उपप्लव होना व्यान के प्रकोप के जरिए, और उसमें व्यान के शमनार्थ के लिए रसो देना है। रसोनः बलम ओजश्च वर्धयति। तो बल और ओज दोनों को बढ़ाता है। व्यानस्य प्रकोपात् बलस्य ओजसश्च विभ्रंशो भवति। तो बल और ओजस इसका विभ्रंश इस प्रकार का हो जाता है व्यान प्रकोप से। ये ओज के बारे में जो 3 विकृतियां बताई गई है, विश्रंस, व्यापत और क्षय, ये 3 विकृतियां ओज के बारे में हो सकती है। हम क्षय के बारे में सोचते हैं, लेकिन विश्रंस और व्यापत के बारे में नहीं सोचते।
मैंने अभी जैसे बताया कि नाक में डालना है, राइस ट्यूब डाली हुई है तो राइस ट्यूब में पुश करना है। शुरू में 2 ml इतना ही रस दे दे दिन में 3-4 बार दे दे, शायद शहद के साथ दे दे और थोड़ा पानी मिला के दे दे। बाद में अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो बढ़ा सकते हैं। तो ओजो विश्रम से व्यापक और क्षय, ये जो 3 विकृतियां बताई गई है ओजस की, उसमें क्षय के बारे में सोचा जाता है लेकिन विश्रंस और व्यापक के बारे में सोचा नहीं जाता। और मेरा एक मानना है कि अगर ओजस्थ तेजो धातुनाम शुक्रांतानाम परम स्मृतम, ये शुक्रांता धातुओं का तेज है ओज, और धातुओं में विकृति कैंसर के जरिए आ जाती है। चाहे मांस हो, मेद हो या फिर रक्त हो वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो उसका जो ओजस अंश है उस धातु का, वो भी विकृत इस प्रकार का होगा। और निष्पद्यन्ते यतो भाव विविधा देह संशयाः, ये जो ओजस के बारे में वाग्भट ने कहा है, विविध देह संशय भाव ओजस से होते हैं। आवाज तो ठीक है, शायद ये करो, रिजॉइन करो, बाकी सभी लोगों को आवाज आ रही है। हाँ या ना कहे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार के मरीजों में ओजो वर्धन के लिए ये अच्छा है। अभी मैं ये भी सोच रहा था कि सब्जियों में क्या दे सकते हैं। ये बड़ी समस्या होती है कि जब आहार पर लाते हैं या दूध ज्यादा जा नहीं रहा, तो ऐसी अवस्था में दूसरा क्या दे सकते हैं। तो एक जीवंती शाक है, वरा शाकेषु जीवंती। पलांडु का शाक इस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं। रसोन का शाक नहीं बनेगा। रसोन के पत्तों का चटनी वगैरह इस प्रकार का वो काफी उग्र है, लेकिन पलांडु के पत्तों का शाक बनता है, रेगुलरली किया जाता है इस प्रकार से। और पलांडु और उसके गुण, रसोन के गुण एक जैसे है, तो शायद ये बात बनती है कि हम पलांडु का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ लेकिन अभी तक किया नहीं गया इस प्रकार से। और दूसरा है कि केमोथेरेपी का असर है तो तांदुळजा विषग्न बताई गई है। तो ये सब्जी वर्षा ऋतु में तो मिलती है, बाकी भी मिल सकती है। तो उसका भलीभांति प्रयोग अगर हम करेंगे या फिर उससे कुछ दवा बनाएंगे, तांदुळजा को उसी की भावनाएं देकर अगर हम बना लेते हैं एक बार, और शायद उसमें थोड़ा कज्जली डालते हैं, षोडशांश कज्जली इस प्रकार से, तो टिकने में मदद होगी। उसी प्रकार से अगर रसोन या पलांडु के बारे में सोच सकते हैं कुछ ना कुछ तरीके से, या जीवंती के बारे में सोच सकते हैं। पुनर्नवा भी अच्छी है, ये भी बात हो सकती है। रसोन का पैटर्न पत्तों का कूट कर उसके पराठे बनते हैं। हाँ, ये बात हो सकती है। तो उसके पराठे इस प्रकार से बन सकते हैं। तो शायद हमें इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोग दूध से कंटाल जाते हैं कि नौशिया होने लगता है, फिर आगे दूध लेने की रुचि नहीं लग रहती। हम जनरली ऐसा कहते हैं 1.5-2 लीटर तक दूध जब तक नहीं जाता तब तक दूसरा कुछ लेना नहीं है।
तो ये बात हो सकती है, लेकिन कुछ मरीजों में शुरू से ही दूध बिल्कुल ही नहीं जाता, कम जाता है, तो उनमें बड़ी आपत्ति हो जाती है। तो एक पर्याय के रूप में इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। विच शाक, तांदुळजा। तांदुळजा करके शाक आती है, मराठी में तांदुळजा है, मुझे मालूम नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको। ये विषग्न है। और खासकर जिनको केमोथेरेपी चल रही है, उनमें अगर ये शाक हम बताते हैं, चौलाई, ओके ठीक है। रोटी के साथ एक दिन में एक बार, और बाकी ये दूध का एहसास रखते हैं। और फिर रसायनों में इस प्रकार का कुछ करते हैं, तो इसको डेंगू के बाद भी यूज करते हैं, करते यहाँ। अच्छी बात है, ये प्लेटलेट को भी बढ़ाता है क्या? तो मैं बात कर रहा था ओजो विश्रंस व्यापक के बारे में, और ये व्यापक के बारे में मैं बता रहा था कि धातुओं का अंश, कीट विष विचार, या वो भाग विकृत हो गया ओज का, और उसके जरिए उस धातु में इस प्रकार की विकृत ग्रोथ हो रही है, कैंसर की ग्रोथ हो रही है। तो उसको ओजो व्यापक कहेंगे क्या, ये एक मेरे मन में सुझाव है। और फिर सभी धातुओं से होकर ये ओज अच्छा बनेगा, इस प्रकार से अगर सोचते हैं, तो निष्पद्यन्ते यतो भाव विविधः देह संशय, ओज से विविध भाव बनते हैं, ये जो बात बताई गई है, तो विकृत ओज होने के कारण विकृत भाव बनते हैं, ये बात सोच सकते हैं इस प्रकार से। और विश्रंस जो है वो पिघल जाना, निकल जाना, इस प्रकार के बारे में, विश्रंस के बारे में सोचते हैं। मनोवसात जब हो जाता है तो क्षय भी हो सकता है उसमें, लेकिन विश्रंस ज्यादा इस प्रकार का होता है। हृदयाचं पाणी पाणी झालं, इस प्रकार के लोग कहते हैं, जैसे हृदय का पानी हो गया, इस प्रकार से। तो ये एक तरीके से विश्रंस, ओजो विश्रंस है, तो उसमें धारणा शक्ति बढ़ानी है। और शायद इस स्थिरत्व के हिसाब से इसमें शालीपर्णी ज्यादा अच्छी काम करेगी। वैसे शालीपर्णी रुद्य है, और ये जामनगर के एक वैद्य सभी हृदरोगियों में शालीपर्णी का ही प्रयोग करते हैं, गांजीवीर गोलियां देते हैं, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट है, ऐसा उनका कहना है। शायद जानी, या मुझे पक्का याद नहीं है अभी। तो ये गांजीवीर शालीपर्णी का ही घन है। और स्थिरा एक उसका पर्याय है, रुद्र स्थिरा सिद्धम पयः, ये वाग्भट में कहा गया है। हृदयस्थ वायु अगर है तो स्थिरा सिद्ध पय बताया गया है। तो उस हिसाब से विश्रंस के बारे में हम इसके बारे में जरूर सोच सकेंगे कि स्थिरत्व देने वाली इस प्रकार की चीज देना है। वैसे न्यगरोध का भी इसमें विचार हो सकता है, स्थिरत्व देने वाला इस प्रकार का न्यगरोध है। और ये जो गर्भावस्था में बताया गया है, पुत्रोत्पाद स्थितिप्रदम पयसा लक्ष्मणामूलम पुत्रोत्पाद स्थितिप्रदम अथयास्यन वापीतम वटशृंगाष्टकम तथा। तो स्थितिप्रद की जो बात कही गई है, पुत्र का उत्पाद होना ये एक बात है, और उसकी स्थिति होना ये एक अलग बात है। हैबिचुअल एबॉर्टर्स में इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। मैं नेगरोथ का काफी कल्प बना के रखते हैं, और काफी रोगों में प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। जैसे वे पुरुषगत इस प्रकार का रक्तपित्त है, अधोमार्ग में रेक्टम से जुड़ा इस प्रकार से अधोग रक्तपित्त है, तो न्यगुरता सिद्धम पयः ये बात वहां पे बताया गया है। तो इस प्रकार से न्यगरोध का वहां पे प्रयोग कर सकते हैं। तो स्थिति होने के लिए ये स्थिरा इस प्रकार की, या फिर न्यगरोध, इसका प्रयोग हो सकता है।
और शायद एडीएचडी, ऑटिज्म इसमें भी हम स्थिरा का प्रयोग कर सकते हैं। हम तो अभी ये थोड़ा-सा उन्माद, वाताजो उन्माद, ऑटिज्म के बारे में सोचकर एडीएचडी को थोड़ी पहली अवस्था है उसके। स्थिरत्व नहीं है। तो उसमें एक सुझाव ऐसा हो सकता है कि जिसमें वो स्थिर हो सकेगा, चाहे ड्राइंग, पेंटिंग कुछ भी हो इस प्रकार से या फिर मैकेनिक्स में वगैरह इस प्रकार से। तो वो खेलने के लिए देना है। तो एक बार उसमें कंसंट्रेशन हो जाए तो वो कंसंट्रेशन बाकी चीज़ों में भी होने लगता है। तो इसमें गांजूविर का प्रयोग हम कर रहे हैं अभी इस प्रकार के ऑटिज्म के केसेस में। नेग्रोथ का भी उसमें प्रयोग हो सकता है स्थिति के लिए इस प्रकार के। और एडीएचडी में, ऑटिज्म में इन सभी के बारे में जरूर सोच सकेंगे। तो वैसे है तो वातव्याधि इस प्रकार से, और हमारे हिसाब में उसको कैसे करना है ये देखना जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। तो ठीक है, आज यहाँ पे रुकते हैं। स्थिरा 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 नाम से बताई गई है। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः। शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठाम् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं शालिपरम् प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ये 20 अगस्त का जो है प्रोफेशनल्स एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आया है। ये फुल हो गया है रजिस्ट्रेशन, अब किसी को आगे नहीं दे सकते हैं। वैसे वहाँ की कैपेसिटी केवल 50 ही है और 40 से ऊपर अभी रजिस्ट्रेशन हो गया है। और हमारे भी टीम वर्कर्स ये भी 12-13 है, तो अभी ये संख्या 52-53 तक वैसे ही पहुंच गई है। तो इससे ये जाहिर होता है कि एक नया विषय होने पर भी अच्छा रिस्पांस मिल गया है, तो उसको आगे हम फिर से बढ़ा सकेंगे। ये जब सक्सेसफुल हो जाएगा, उसमें मुझे संदेह नहीं है सक्सेसफुल होगा, तो फिर यही लोग इसका प्रचार प्रसार ज्यादा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ये लोग से एक बार बात करके देखेंगे, अगर सेटिंग में कुछ वो कर सकता है तो बेहतर होगा। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलामः।